से खबरों का रुख करते हुए इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, वो ये कि चुनाव आयोग से मिलने के लिए टीएमसी का डेलीगेशन पहुंचा है। डेरेक ओ ब्रायन समेत कई नेता चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग से टीएमसी नेताओं की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। टीएमसी ने एसआईआर को लेकर ईसी को चिट्ठी लिखी थी। बाकायदा टीएमसी के 5 जो नेता है वो इस डेलीगेशन में शामिल है। टीएमसी ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे, तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। हालांकि बिहार चुनाव से शुरू हुआ एसआईआर का मुद्दा अब देश का और राष्ट्र का मुद्दा बन गया है। एसआईआर को लेकर और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार चुनाव आयोग और सरकार पर हमलावर है, और यही वजह है कि अब बिहार के चुनाव तो बीत चुके हैं, हो चुके हैं, लेकिन अब आने वाले समय में चूंकि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है 2026 के शुरुआती दौर में, और 5 से 6 महीने का समय भले ही रह गया हो चुनाव में, लेकिन उससे पहले एसआईआर की प्रक्रिया को एक पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं बताते हुए विपक्ष जो है वो नजर आ रहा है। वो ये कह रहा है कि प्रक्रिया में गड़बड़ी है, प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, और ऐसे में वो इस प्रक्रिया का लगातार विरोध करें। ममता बनर्जी को आपने देखा होगा जब बिहार का चुनाव भी हो रहा था, उसमें भी एसआईआर का मुद्दा जब उठ रहा था तो तमाम विपक्षी दलों के साथ साथ अलग अलग मंचों से टीएमसी नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार एसआईआर पर अपना विरोध और आपत्ति दर्ज कर रही थी, और यही वजह है कि बाकायदा ममता बनर्जी ने जब चिट्ठी लिखी थी तो अब वो चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इस डेलीगेशन में अगर बात की जाए तो इस प्रतिनिधिमंडल यानी डेलीगेशन में 5 नेता शामिल हैं टीएमसी के। तो चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए टीएमसी का बाकायदा एक पूरा डेलीगेशन यानी प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग से मुलाकात करेगा, मंथन होगा, इस पर अपनी व्यक्तिगत विचार जो है वो पार्टी रखने वाली है। नेताओं की मौजूदगी में, डेलीगेशन की मौजूदगी में एक वार्ता और एक 1-to-1 जो वार्ता है वो चुनाव आयोग से होगी, और यही वजह है कि अपनी आपत्ति और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए टीएमसी नेता चुनाव आयोग पर पहुंचे। हालांकि चुनाव बिहार का भले बीत चुका हो, लेकिन देश का मुद्दा अब एसआईआर की प्रक्रिया बन चुकी है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो लगातार अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से इस प्रक्रिया के दौरान बीएलओज के आत्महत्या के मामले, उनके किस तरीके से उन पर ड्यूटी का दबाव है या प्रेशर है जिसमें वो अपनी जान दे रहे हैं, जिसमें वो लगातार आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, इसको लेकर भी ये संभव है कि चुनाव आयोग से टीएमसी का जो डेलीगेशन 5 नेताओं का मिलने के लिए पहुंचा है वो उनसे बातचीत करेगा, इस पर भी अपने विचार रखेंगे। तो टीएमसी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी, बाकायदा मुलाकात के लिए समय मांगा था। टीएमसी ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि ये देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, अहम होने वाला है कि चुनाव आयोग जो है वो कैसे अपने तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को सही बताता है। हालांकि अलग अलग मंचों से, चाहे ज्ञानेश कुमार हो, सीईसी या फिर चुनाव आयोग हो, निर्वाचन आयोग हो, ये तमाम अलग अलग मंचों से एसआईआर की प्रक्रिया को घुसपैठिए को रोकने वाली प्रक्रिया बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो असली अधिकार भारतीय नागरिकों का है, वोट का, यहाँ पर रहने का, यहाँ के लाभ उठाने का, इस एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वो ही होगा, और जो तमाम रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, उनको हटाने का काम एसआईआर की प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये गरीबों के वोट छीनने का काम हो रहा है। पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, या फिर तमाम देश के और राज्य हो, वहाँ से भी जो गरीब तबके हैं उनका वोट काटने का काम हो रहा है, वोट का अधिकार छीनने का प्रयास चुनाव आयोग और सरकार कर रहे हैं। तो टीएमसी ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि इसको लेकर अब 5 नेताओं का डेलीगेशन जो है टीएमसी का वो पहुंचा है चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए, और बाकायदा अपनी अपनी बातें रखना विपक्ष यहां पर चाहेगा, और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग इस पर किस तरीके से रिएक्ट करता है या क्या अपनी प्रतिक्रिया देता है वो भी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अभी जो मुलाकात है वो चल ही रही है, क्योंकि 11 बजे का समय था। 11 बजे मुलाकात करने के लिए जो टीएमसी का डेलीगेशन था 5 नेताओं का वो पहुंचा था, और ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं चुनाव आयोग की तरफ बढ़ते हुए। जो तमाम नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा सकती है, जो तस्वीरें में भी आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए टीएमसी का डेलीगेशन पहुंचा है, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बार बार आपत्ति दर्ज करना, बार बार सवाल खड़े करना, क्या ये पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को रोकेगा? संजय चक्रवर्ती टीएमसी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। लेकिन ये पूरा डेलीगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है, क्या लगता है क्या क्या मांगे हैं, किन किन बिंदुओं का जिक्र किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो
मैंने हर चैनल में, हर डिबेट में मैंने कहा है कि ये बिहार जो है वो चुनाव आयोग का एक प्रयोगशाला था, उसको प्रयोग किया गया था। अब जो है एक्शन में मेन जो है टारगेट था बंगाल की जीत को, वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से बंगाल को जीतने की कोशिश है। और इसके लिए अभी हाल ही में जो है एक न्यूज चैनल के पत्रकार के सामने जो है हावड़ा में पकड़े गए एक बीजेपी के पूर्व पार्षद के ऑफिस में, उसमें जो है पूर्व पार्षद के ऑफिस में जो है वहां पे पकड़े गए थे, जो बाकायदा अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हर विधानसभा से 25,000 वोट काटे जाएंगे। कैसे पता चला उनको 25,000 वोट काटे जाएंगे? क्यों काटे जाएंगे? कागज अगर पूरे भी होंगे, सब कुछ होंगे। तो ये पूरी तरीके से ये कॉम्बिनेशन है बीजेपी और चुनाव आयोग की कि हर तरीके से जो है वोट काट करके, जैसे कि बिहार में आपने देखा 68 लाख वोट काट दिए गए और मृत्यु दिखा दिया गया, किसी को दिखा दिया पलायन कर गया, किसी को 0 में मकान नंबर, किसी का कुछ, मतलब प्रक्रिया में कहीं कुछ नहीं। आपको इस बात की जल्दबाजी क्यों है कि आप 4 दिसंबर तक करवाना है? चुनाव तो मार्च के महीने में होना है, तो आपको जो है इतनी जल्दबाजी किस बात के लिए हो रही है कि बीएलओ की मौत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बीएलओ काम के प्रेशर में, दबाव में जो है अपने आत्महत्या कर रहे हैं। चुनाव आयोग के कान में जू तक नहीं रहेगा। मैं जानता हूँ ये डेलीगेशन गया है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ वो, क्योंकि वो बोलते नहीं है, बात करने नहीं है, उनको सुनना नहीं किसी तरीके से, क्योंकि उनको जो आदेश दिया गया है उस आदेश का उसको उनको पालन करना है। उनको हर तरीके से दूर रखा गया। संजय जी, आप बिहार में आपने शुरुआती जिक्र बिहार का किया, तो इसलिए मेरा सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिहार में तो आप लोग विरोध कर रहे थे, विपक्ष लगातार, राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, तमाम वहां पर दल जो थे वो विपक्ष पूरा लामबंद होकर एसआईआर प्रक्रिया का और एसआईआर का विरोध कर रहा था। लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि लोगों के बीच में एसआईआर का मुद्दा साफ उतना प्रभावी तरीके से नहीं पहुंच पाया। पश्चिम बंगाल की अब बारी है, पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध करना कितना फायदेमंद या नुकसान होगा? देखिए, क्या आपको लगता है फेयर इलेक्शन हुआ? 100 में से 90 सीट जीत गए, क्या लगता है आपको इतना फेयर हुआ? क्या आपको लगता है कि 2 उप मुख्यमंत्री को एक जैसे वोट मिले? ये हो सकता है संभव? 4 मंत्रियों को एक जैसे वोट मिले, क्या ऐसा संभव हो सकता है? ये तो टोटल धांधली वाली बात है ना। धांधली के साथ जो है पूरी तरीके से जिताया गया है। वरना ऐसा कौन सा जो है नीतीश कुमार ने जादू कर दिया था कि जो है 243 में से 202 सीटें एकदम एक तरफा जो है जीत के लेकर गए, जबकि ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार कुछ दूसरा ही था। बाकायदा उप मुख्यमंत्री को गोबर फेंके गए, दौड़ाया गया, मारे गए, सब कुछ किया, लेकिन वो जो है एकदम से वो जीत भी गए। तो ये जितनी सारी प्रक्रिया है वो सब दिख रही है, लेकिन एक बिहार अलग है और बंगाल अलग है, दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। वहां पे ये सब नहीं चलेगा बंगाल में। अब बंगाल में बीजेपी का काडर है ही नहीं है, 40,000 बस्ते पिछले लोकसभा चुनाव में लगे नहीं थे, तो वहां पे ये कार्यवाही नहीं चलेगी। और बंगाल की धरती और बिहार की धरती में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपनी बात रखने के लिए। कनिका कटियार दिल्ली से मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है। कनिका, आपका रुख करते हुए, हालांकि डेलीगेशन पहुंचा है चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए, किस तरह की हलचल है और कौन कौन पहुंचा है, जरा बताइएगा। देखिए, बिल्कुल टीएमसी का डेलीगेशन जो है वो चुनाव आयोग इस वक्त पहुंच गया है। मेरी मौजूदगी वहीं पे है और अब से कुछ देर पहले जो है तमाम जो सांसद जिनका डेलीगेशन टीएमसी की ओर से चुनाव आयोग को सौंपा गया था, 10 सांसद जो हैं वो चुनाव आयोग से मिलने के लिए अंदर पहुंचे हैं। 2 बड़ी कारण है जिसके कारण जो है एसआईआर को लेकर लगातार टीएमसी विरोध कर रही है। जिस तरह से बिहार के बाद अब बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, चुनाव आयोग करवा रहा है, लगातार टीएमसी जो है उस पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन इसके अलावा जो टाइमलाइन सेट की गई है उसको लेकर भी टीएमसी जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रही है। टीएमसी का कहना है कि टाइम को एक्सटेंड किया जाए और ज्यादा समय जो है वो एसआईआर के प्रोसेस को लेकर किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, लगातार ममता बनर्जी जो है वो यही कह रही है कि एसआईआर के जरिए बीजेपी जो है वो वोट कटवाने की कोशिश कर रही है और एक पर्टिकुलर वोट बैंक को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग लगातार इसको लेकर अपना क्लैरिफिकेशन दे चुका है कि इस तरह की प्रक्रिया इससे पहले भी हुई है और कहीं ना कहीं एक वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए ये एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो पूरे देश में किया जा रहा है। बंगाल समेत कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, लेकिन फिलहाल एसआईआर को लेकर जो टीएमसी का डेलीगेशन है जिसमें तमाम टीएमसी के जो सांसद हैं वो इस वक्त जो है चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं, चुनाव आयोग से मिलने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। और 2 रीजंस यही है कि जो लगातार टीएमसी ये बोल रही है कि टाइमलाइन जो सेट की गई है उसको एक्सटेंड किया जाए, इसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा जो है एसआईआर
एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में हो रही है उसको लेकर ममता बनर्जी साफ तौर पे चुनाव आयोग और बीजेपी पे ये एलिगेशन लगा रही है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या पर्टिकुलर वोट बैंक को टारगेट जो है वो चुनाव आयोग कर रहा है और बीजेपी करवा रही है। और इसीलिए एसआईआर को लेकर जो विवाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपको याद होगा बिहार में भी जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तमाम अपोजिशन पार्टी ने एसआईआर का विरोध किया था, संसद में लेकर जो है इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद लेकिन फिलहाल कुछ नहीं हुआ, बिहार का इलेक्शन पूरा हो गया। अब क्योंकि बंगाल में चुनाव है और टीएमसी लगातार बीजेपी को घेर भी रही है, लेकिन बीजेपी भी कह रही है कि अगर आपको चाहिए कि टाइम एक्सटेंड हो जाए तो हम इस चीज के लिए एग्री हैं, लेकिन फिर राष्ट्रपति शासन जो है वो बंगाल में लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो टीएमसी का डेलीगेशन है वो इलेक्शन कमीशन पहुंचा है, वो बाहर निकल के आएंगे, ब्रीफ करेंगे। देखना होगा कि जो चुनाव आयोग के सामने उन्होंने अपने बिंदु रखे हैं, अपनी मांग रखी है, उस पर क्या उनको रिस्पॉन्स मिला है। अच्छा कनिका, क्योंकि अलग अलग शहरों में बीएलओ जो है वो कितने प्रेशर में है, कितने काम के दबाव में है, कितनी ड्यूटी के प्रेशर में है, उनकी भी खबरें सामने आ रही हैं। क्या हो सकता है, क्या ये भी संभावना है कि टीएमसी के जो तमाम नेता चुनाव आयोग से और सीईसी से मुलाकात करने के लिए गए हैं वो इस बात को भी रखेंगे कि किस तरीके से सुसाइड के मामले बीएलओ के सामने आ रहे हैं? देखिए जाहिर सी बात है मनीषा, पूरे देश भर में किस तरह के बीएलओस की सुसाइड करने की रिपोर्ट सामने आ रही है उसको लेकर पूरा ऑपोजिशन, केवल टीएमसी नहीं बल्कि कांग्रेस और तमाम जो सहयोगी दल हैं इंडिया ब्लॉक के, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कल ट्वीट किया कि ओबीसी जो है टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा जो है बीएलओस की जो लगातार जो उनकी सुसाइड की खबरें आ रही हैं उसको लेकर लगातार ऑपोजिशन सवाल भी खड़े कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि टीएमसी ने भी इस पर सवाल खड़े किए, इसीलिए टीएमसी ने ये भी मांग रखी है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया का टाइमलाइन सेट किया गया उसको एक्सटेंड किया जाए। लेकिन क्योंकि एक्सटेंड नहीं हो सकता, बिहार बंगाल में जो विधानसभा का सत्र है वो खत्म होने वाला है, इसी साल जो है वहां पे चुनाव होना है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। तो अब ये देखना होगा कि जो बीएलओ को लेकर सुसाइड नोट की बात आ रही है, सुसाइड करने की बात आ रही है, उनको लेकर भी टीएमसी क्या चुनाव आयोग के सामने इस पॉइंट को रखेगी, क्योंकि लगातार पूरा ऑपोजिशन जो है इंक्लूडिंग टीएमसी लगातार बीएलओ के सुसाइड पे सवाल खड़े करते आए हैं और इसमें चुनाव आयोग को लगातार घेरने की कोशिश भी जो है वो की जा रही है। और अपने आप की बड़ी बात ये है कि कई ऐसे शहर हैं जहां पे बीएलओ के सुसाइड करने की रिपोर्ट आई है, वहां पर किस तरह से असामाजिक तत्व जो है वो बाहर निकलकर सामने आते हैं। और यही वजह है कि घुसपैठियों को बाहर निकालना, रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बाहर निकालना, इसी के लिए एसआईआर प्रक्रिया चुनाव आयोग के मुताबिक तो इसीलिए की जा रही है। लेकिन इसका विरोध करना ममता बनर्जी के लिए, अपने वोट बैंक के लिए किसी भी दल का यहाँ पर पक्ष लेना, ये निश्चित तौर पर कई बड़े सवाल भी पैदा करता है कि अपने वोट बैंक के लिए देश की साख को आप साख पर लगा रहे हैं, या फिर आप बात कर लीजिए बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये तमाम जगहों से पकड़े जाते हैं जो बिल्कुल इल्लीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। तो इस प्रक्रिया का विरोध करना निश्चित तौर पर खुद को भी सवालों के घेरे में खड़े करने जैसा ही है। देखिए जाहिर सी बात है, जिस तरह की एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई और लगातार केंद्र सरकार पे सवाल खड़े हुए, तो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कई बार इस बारे में बात की गई है कि जो घुसपैठिए बांग्लादेश के हों या अलग राज्यों के हों, भारत में रह रहे हैं और मतदान में अपना रोल निभा रहे हैं, उन सबको हमें बाहर करना है। और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार चुनाव आयोग यही बोल रहा है डे वन से कि जो घुसपैठियां इस देश में बसे हुए हैं उनको हमें कहीं ना कहीं बाहर करना और एक वोटर लिस्ट को जो है एक तरह से सही करना है। कई ऐसे लोग हैं जिनके डबल वोटर्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि मर चुके हैं लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम है। तो एसआईआर की प्रक्रिया इसलिए की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी जो है लगातार डे वन से एसआईआर का विरोध कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनका वोट बैंक क्या है। बंगाल में अगर हम वोट बैंक की बात करते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक जो है वो पूरा ममता बनर्जी के साथ जाता है और टीएमसी के साथ रहता है। और इसीलिए बिहार से बात जो है अब बंगाल को लेकर ममता बनर्जी कहीं ना कहीं एक अलग मैसेजिंग देने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए अपने वोटर्स को भी एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको याद होगा अब से 3 दिन पहले ममता बनर्जी ने केंद्र की सरकार को चैलेंज भी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर बंगाल में बीजेपी ने उनको छेड़ा तो वो पूरे देश में क्या करेंगी वो उनको भी नहीं पता। तो इस तरह की बातें वो लगातार कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा लगातार एसआईआर को लेकर बंगाल में प्रोटेस्ट भी हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि अगर चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और वोटर लिस्ट को साफ करने की कोशिश कर रहा है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को समर्थन करना चाहिए। लेकिन क्योंकि सबका अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, इसीलिए एसआईआर का विरोध जो है वो हर पार्टी, हर दल और हर नेता करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है कनिका, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सीधे अपने